नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित मासाब से। आज हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। हमारे ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं परंतु एक्सीलेंस मॉडल में एडमिशन लेना चाहते हैं अर्थात प्रवेश लेना चाहते हैं, तो सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु उनका एक चयन परीक्षा होगी। उस चयन परीक्षा के संबंध में मैं आपको एक जानकारी लेकर आया हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि आपके बहुत महत्वपूर्ण काम की चीज़ें। देखिएगा, एक गेटवे ऑफ एक्सीलेंस स्कूल जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में विकासखंड स्तरीय मॉडल विद्यालय में सत्र 25-26 में प्रवेश चयन परीक्षा। ये न्यूनतम शुल्क पर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु मध्य प्रदेश शासन की एक अभिनव पहल है। इसमें आप जरूर सम्मिलित होइएगा और हमारे सभी विद्यार्थी जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं उसमें परीक्षा में जरूर बैठिएगा, ताकि आपको परीक्षा से संबंधित और भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके और परीक्षा का आपसे परिचय हो सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं ऐसे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। तो शिक्षण कार्य में पारंगत बीएड जी हमारे जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, वो उसमें सम्मिलित हैं। पृथक पृथक प्रयोगशालाएं हैं, स्मार्ट एवं वर्चुअल क्लासेस हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण है, खेल एनसीसी स्काउट गाइड संगीत की पाठ्यपुस्तकें सुविधा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हेतु काउंसलिंग कोचिंग भी होती है और जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्रावास की सुविधा। सबसे महत्वपूर्ण एक बात यह है कि हमारे ऐसे विद्यार्थी जो रहने के लिए शहरों में बड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए एक विद्यालय में छात्रावास भी होता है और कोचिंग की सुविधा भी वहाँ पर प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययन कर चुके बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो प्रतियोगी परीक्षा देकर वो आगे निकल गए हैं और बहुत सारी जगह पर नौकरी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल ज़्यादा दिया जाता है। परीक्षा लेने वाली संस्था ये हम जो आपकी परीक्षा लेगी उस संस्था का नाम है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल। इसे हम पहले ओपन बोर्ड्स के भी नाम से जानते थे, वो है। अब जाइए कि हम इसको फॉर्म कैसे भरें और इसका क्या प्रोसीजर है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इन विद्यालयों में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रदेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, अर्थात राज्य स्तर पर एक परीक्षा होती है, उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य है, तभी जाके आपको एक्सीलेंस मॉडल में एडमिशन मिल पाता है। तो शैक्षणिक सत्र 25 और 26 में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा कार्यक्रम का जो विवरण है वो इस प्रकार है। देखिएगा, विवरण आपका है। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 8 मार्च 2025 है। देखिए, ये परीक्षा की तिथि है वो बदल सकती है। आपको इसका पता कैसे लगेगा? जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे और अपना जैसे ही प्रवेश पत्र आ जाता है तो प्रवेश पत्र को आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें परीक्षा की तिथि, परीक्षा का स्थान, दिनांक, समय सब आपको उसमें प्रदर्शित होगा। उस स्थान पर आप परीक्षा देने जाएंगे। तो ये जो डेट है अभी संभावित है, ये इसकी कोई निश्चित नहीं है कब डेट होगी, तो ये अभी मान के चलिए कि 8 मार्च है। परीक्षा केंद्र समस्त जिला एवं विकासखंड स्तर पर रहेगा, अर्थात जो परीक्षा केंद्र होगा वो जिला स्तर पर भी हो सकता है और विकासखंड स्तर पर। आवेदन भरने की अंतिम तिथि, हाँ ये जरूर ध्यान दीजिएगा, आवेदन की अंतिम तिथि है 10 फरवरी 2025। 10 फरवरी 2025 तक इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, तो इसको आप ध्यान देखिएगा कि डेट के पहले हम अपना फॉर्म भर सकें। आवेदन शुल्क 200 रुपये निर्धारित है जो कि कियोस्क पर देना होगा। अब आपकी इसकी फीस जो लगेगी वो 200 रुपये लगेगी। इसमें आपकी फ़ोटो लगेगी और जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं कक्षा 8वीं में वो ही इसको भर सकते हैं। तो इसमें कियोस्क शुल्क भी सम्मिलित है, अर्थात 200 रुपये जो है उसमें कियोस्क शुल्क भी सम्मिलित है। आपको अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि नहीं देनी होगी। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत, अर्थात कक्षा 8वीं में जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, वे ही इस परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र हैं। लेकिन कौन से? अब आपने परीक्षा दे ली और आप आगे बढ़ गए तो आप क्या करेंगे कि मेरिट सूची में चयन होने पर अब आपका लिस्ट, जैसी परीक्षा हो गई और आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है यदि, एवं न्यूनतम सी ग्रेड कक्षा 8वीं, जब कक्षा 8वीं में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जो पास हो जाएंगे कक्षा 8वीं में, तो आपकी जो ग्रेड है वो सी ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात डी ग्रेड है, अर्थात आप 45% से नीचे हैं तो आपको एडमिशन मिलने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए आप हमेशा सी ग्रेड के ऊपर तक के विद्यार्थी उत्तीर्ण करते हैं। वे विद्यार्थी इन विद्यालयों में चयन हेतु पात्र होंगे। विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट, अब जो आपका MP बोर्ड mpsos.nic.in पर देख सकते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी, और आवेदन आपके MP ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि इस जो परीक्षा है इस परीक्षा में हमारा सिलेबस क्या होगा। तो इस सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से सिलेबस आपका परीक्षा में आएगा। देखिएगा,
मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा ये 2022 का पत्र है आपका, उसी जो 22 में वही इसमें निर्धारित किया गया है कि उत्कृष्ट मॉडल 9वीं कक्षा में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम इस प्रकार है। देखिए पाठ्यक्रम क्या क्या आएगा। एक सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में क्या होगा, समसामयिक सामान्य जानकारी, समसामयिक सामान्य जानकारी अर्थात ऐसी जानकारी जो तात्कालिक है, अर्थात अपने पिछले एक साल के अंदर जो घटनाएं घटी हुई हैं वो करंट अफेयर जिसे कहते हैं वो इसमें आपको भरा जाएगा। उसमें क्या क्या रहेगा, और खेलकूद से संबंधित जो गेम्स होते हैं उससे संबंधित जानकारी, पुरस्कार, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी अर्थात मध्य प्रदेश जो पुरस्कार वितरण हुए हैं अपने पूर्व में कौन कौन से हुए उसकी जानकारी, सामान्य जानकारी, कला एवं संस्कृति जो कला से संबंधित है विभिन्न प्रकार की कलाओं के माध्यम से, और संस्कृति, लोक साहित्य अर्थात जैसे लोक साहित्य हमारे होते हैं जो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में जो साहित्य हैं उससे संबंधित भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से साहित्य हैं तो उस पर भी, एवं जनजातियाँ हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं उस पर संबंधित जानकारी, ये सामान्य ज्ञान आएगा। इसके बाद दूसरा जो विषय होगा उसका पर्यावरण, पर्यावरण में देखिएगा पर्यावरण से आशय अर्थात इसकी परिभाषा अर्थात परिधन आवरण अर्थात चारों ओर फैले हुए वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं, ये उसका आशय या परिभाषा पूछी जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण और ढेर सारे हमारे वायु प्रदूषण और अन्य प्रदूषण जो, और पेड़ों की कटाई हो रही है, ये प्रदूषण कौन कौन से हैं उसके कारण व उससे होने वाले दुष्परिणाम, हानियाँ कौन कौन सी हो रही हैं उस पर विचार होगा। और जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या कैसे वृद्धि हो रही है उसके कारण क्या है एवं उसके प्रभाव क्या पड़ रहा है अर्थात हानियाँ क्या क्या हो रही हैं हमारी पृथ्वी को, हमारे देश को और सबको। औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन, औद्योगिक क्या है जो कारखाने खुले हैं जैसे फैक्ट्रियाँ खुली होती हैं ना, उनसे निकलने वाला अपशिष्ट ऐसा पदार्थ जिससे जो प्रदूषण फैलाता है उससे संबंधित का प्रबंधन एवं विधियाँ। प्रबंधन मतलब होता है कि जो निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो विशेष प्रकार के किसी प्रकार से प्रदूषण ना फैलाए, उसका प्रबंध कैसे किया जाए और उसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं अपशिष्ट पदार्थों को निकालने से, पानी को साफ करने की विधियाँ कौन सी, ये इससे संबंध पर्यावरण से आएगा। अब आते हैं हिंदी में, हिंदी विषय में हिंदी की भाषा की सामान्य जानकारी, हिंदी भाषा में जो सामान्य जानकारियाँ होती हैं वो इसमें आपकी उपलब्ध रहेंगी। शब्दकोश, शब्दकोश जो होते हैं बहुत सारे हिंदी में शब्द होते हैं उनसे संबंधित शब्दकोश हैं वो आएंगे, और शब्द विलोम आएंगे, जैसे विलोम शब्द जिनसे अपन जाते हैं विपरीतार्थी शब्द होते हैं वो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो मुहावरे होते हैं जैसे बाजे घना नाचे इस प्रकार से आते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस प्रकार से लोकोक्तियाँ और मुहावरे। व्याकरण, व्याकरण महत्वपूर्ण है, सामान्य व्याकरण आएगी। वाक्य रचना आएगी, वाक्य रचना अर्थात जो वाक्य बनाने हेतु किए जाते हैं वो। और पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द भी जो एक ही शब्द के जो विभिन्न शब्द अलग अलग हैं परंतु अर्थ एक ही होता है। जैसे हम पर्यायवाची शब्दों में हम एक कटहल, कटहल बोलते हैं, उसे हम दूसरा नाम से पनस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये पर्यायवाची शब्द भी आएंगे जिसे हम समानार्थी शब्द भी और कह देते हैं। अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या क्या आएगा, अंग्रेजी की भाषा की सामान्य जानकारी, जैसे हिंदी की सामान्य जानकारी पूछे ऐसी अंग्रेजी में भी सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। उसके शब्दकोश भी आएंगे, इसमें भी कोई विलोम शब्द आएंगे, व्याकरण आएगा, वाक्य रचना आएगी और एक वचन एवं बहुवचन भी आएगा। जैसे एक वचन यानी एक शब्द, जैसे हिंदी में हम कहें तो हम हो जाएगा बहुवचन और मैं हो जाएगा एक वचन। तो ये एक वचन और बहुवचन, पार्ट ऑफ स्पीच इत्यादि, अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमारे संज्ञा है, सर्वनाम है, जो वर्ब वगैरह हैं उससे संबंधित पार्ट ऑफ स्पीच में ये हमारे आ जाएगा। तो इस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब देखिएगा विज्ञान, विज्ञान में हमारा ब्रह्मांड, वायुमंडल, परमाणु की संरचना, कैसे परमाणु बना है, पदार्थों का रूपांतरण, धातु एवं अधातु, कार्बन, प्रकाश, विद्युत धारा तथा चुंबकत्व, ऊर्जा के सामान्य स्रोत अर्थात ऊर्जा जैसे हमारी बिजली है, प्रकाश है, कौन कौन से स्रोत हैं, कैसे प्राप्त होता है, कोशिका, सूक्ष्मजीव और सामान्य रोग, जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उन रोगों पर भी चर्चा, ये विज्ञान की हमारी इस प्रकार से विषय वस्तु है पाठ्यक्रम में। अब आते हैं गणित की ओर। गणित पर देखिएगा वर्ग एवं वर्गमूल, जो हमारे पास संख्या वर्ग होती हैं उनका वर्ग निकालना और उन्हीं से संख्याओं से कुछ होती हैं जिससे वर्गमूल निकालना, घन एवं घनमूल, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या
और परिमेय संख्या और जितने भी आपको गणित पढ़ने हेतु है हमारे वीडियो को जरूर आप देखते रहिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो इस पर बनाए हुए हैं। घन वर्गमूल निकालने हेतु, इसके वर्ग निकालने हेतु। परिमेय संख्या का तो एक वीडियो है जिसमें आप पूरी संख्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय कौन सी होती है? घातांक। ये घातक लिखा है जो घातांक है। घातांक के नियम जो होते हैं, जैसे आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, घात के ऊपर घात है तो उस पर गुणा हो जाता है, ये घातांक नियम है। लाभ और हानि, किसी आपने कि कोई वस्तु खरीदी क्रय की और ज़्यादा में बेच दी तो उससे लाभ हो जाएगा, और कम में बिकी तो हानि हो जाएगी। इससे संबंधित प्रश्न। बट्टा क्या होता है? हमारा बट्टा है जो वो हमारा एक छूट है। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो कहता है हम 20% आपको छूट दे देंगे, तो वो इस प्रकार से बट्टा। इस पर भी हम आपको एक वीडियो बनाकर जरूर इससे संबंधित प्रश्न बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, इस पर भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। सामान्य बैंक सुविधा, बैंक में कौन कौन सी सामान्य सुविधाएं हैं? पैसे कैश निकालना, ATM होता है और RTGS वगैरह होता है, इससे सामान्य सुविधाएं भी। बीजीय सर्व समीकरण, बीजीय सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी। A+B का जैसे मान लीजिए होल स्क्वायर, तो A² + 2AB + B², ये हमारी बीजीय सर्व समीकरण हैं। ऐसे आपने 2 की घात 3 की घात में पढ़ी होंगी, तो ये बीजीय सर्व समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले जो समीकरण हैं आपने पढ़े होंगे कि 3x + 4 = मान लीजिए हमने लिख दिया 13, तो ये एक चर x आ गया, तो इसमें x की वैल्यू निकालना, अर्थात आपको क्या करना है, इस चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ करके पक्षांतर करके उसके मान निकालना। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण भी पूछे जाएंगे। समांतर रेखा, ऐसी रेखा जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वो समानांतर होती हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा। वृत्त, सर्किल क्या है? वृत्त जो हमने इस प्रकार से बने हैं, इसके गुणधर्म क्या है, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखिएगा। चतुर्भुज एवं चतुर्भुज की रचना, चतुर्भुज कैसे बना है, त्रिभुज कैसे बना है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, ये जानकारी आपको बहुत इस प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा तो आप निश्चित तौर पर आपके अच्छे अंक आएंगे और आप मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आएगा। और यदि इस प्रकार की जानकारी और चाहते हैं तो, और इस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छा होगा। और आप सब समझदार हैं, देखिएगा। और आपको यदि इससे पढ़ना हो, आपको इसकी तैयारी करना हो, तो भी आपको तत्काल आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।